नमस्कार, मैं दलीचंद दहिया चाणक्य विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावली ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान एकीकरण। राजस्थान एकीकरण से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अपने भारत के सामने एक बड़ी समस्या थी। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और गृह विभाग मुख्यालय के तहत इन्हें एक कार्यभार दिया गया कि राज्य भारत का एकीकरण किया जाए। और इस एकीकरण के लिए जो 1947 में आयोग गठित किया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन थे। उसके तहत ये एकीकरण की समस्या हल करनी थी। उसके तहत ये अपने राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो राजस्थान एकीकरण शुरू करने से पहले मैं कुछ सामान्य जानकारी देता हूं कि राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी वो थी 19, ठिकाने 3 थे और एक था केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था। अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था जो केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने थे, वो थे लावा, कुचलगढ़ और निमरान। राजस्थान के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, रियासतों के सामने भी, जैसे जोधपुर रियासत जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी, मेवाड़ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके, अपना लंबा इतिहास पता करके कहीं न कहीं राजस्थान के एकीकरण से विरोध कर रही थी। तो इस तरह से बहुत सारी समस्या थी और इस समस्याओं का निराकरण करते हुए राजस्थान का एकीकरण करना था। आइए हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो 7 चरणों में शरण एकीकरण पूरा हुआ था, उसका पहला शरण, प्रथम शरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ नाम रखा गया, जिसका उद्घाटन एन गॉडविन द्वारा किया गया। इसके तहत 4 रियासतें जो मत्स्य संघ के नाम से जानी जाती है, उसमें एकीकरण हुआ। वो थी एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, एबीसीडी। इनके अंदर ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, डी धौलपुर। इन 4 रियासतों को मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, एकीकरण हुआ, जिसकी राजधानी अलवर बड़ी रियासत होने के नाते अलवर को बनाया गया राजधानी। इस तहत राजप्रमुख जो बन गए वो थे राजप्रमुख उदयभान सिंह, राजप्रमुख बनाए गए और प्रधानमंत्री जो बने थे इस मत्स्य संघ के वो थे सुब्बाराव कुमार। इस तरह से ये राजस्थान का प्रथम शरण पूरा होता है। तो उसमें इस 4 रियासतें और अलवर के अंदर आता है निमरान जो ठिकाना था, ये भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया। तो 4 रियासतें और एक ठिकाना मत्स्य संघ में शामिल हो गया। तो इस तरह से हम दूसरे शरण की तरफ बढ़ेंगे, जो द्वितीय शरण के अंदर उदयपुर शामिल होना चाहता था। बार-बार ख्वाहिशें आ रहे थे, लेकिन उदयपुर द्वारा इस का विरोध कर दिया गया कि हमारी गौरवशाली इतिहास है, इस कारण से हम इस शरण में शामिल हम कुछ शर्तों के साथ रखा था। तो इस तरह से द्वितीय शरण जो पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता है, पूर्व राजस्थान नाम रखा, जो 7 दिन बाद में 25 मार्च 1948 को राजस्थान का दूसरा शरण, जिसका उद्घाटन 25 मार्च को होता है, पूर्व राजस्थान संघ नाम रख दिया जाता है और इनका उद्घाटन करते हैं हेनरी गॉडविन। तो इस तरह से इनके अंदर 9 रियासत
और एक ठिकाना। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, बाबू शाह के झाड़ू को पटक। तो इसके माध्यम से देखते हैं कौन कौन सी रियासतें थी। बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प से प्रतापगढ़, त से टोंक और लास्ट जो है वो है कुचलगढ़। तो ये 9 रियासतें एक बार फिर से देखते हैं। वहां से बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, ये 9 रियासतें और एक ठिकाना कुचलगढ़, इनको शामिल कर दिया पूर्व राजस्थान में। तो इस तरह से, और इनमें बड़ी रियासत होने के नाते, अपना अस्तित्व होने के नाते कोटा को बनाया राजधानी। तो राजधानी किसे? कोटा को बनाया। और इस तरह से जो राज्य प्रमुख थे, और प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा। तो इस तरह से ये राजस्थान का दूसरा क्षण है वो पूरा होता है और 9 रियासतें और एक ठिकाना कुशलगढ़ शामिल कर दिया जाता है। तीसरा क्षण, तृतीय क्षण, राजस्थान के एकीकरण का तीसरा क्षण, जो उदयपुर 24 मार्च को शामिल होना चाहता था, उनकी 3 शर्तें थी और वो शर्तें थी, पहली शर्त के आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए उदयपुर के महाराजा को, भोपाल सिंह को, और नेक्स्ट दूसरी शर्त थी कि परिवी पर दिया जाए 20 लाख का, और तीसरी शर्त थी उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। और तीनों शर्तों को स्वीकार कर लिया गृह विभाग के द्वारा। और इस तरह से तीसरे क्षण की कवायद शुरू हो गई और ये 18 अप्रैल, एक महीने बाद, प्रथम शरण के एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का तीसरा शरण उद्घाटन होता है, जिसका नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान। इन संयुक्त राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो जो 9 रियासतें और एक ठिकाना कुशलगढ़, यानी हम देखेंगे पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर, पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर, यानी पूर्व राजस्थान की जो 9 रियासत थी और एक ठिकाना था, उसके अंदर इस उदयपुर को शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से अब जब 10 रियासतें एकजुट हो चुकी थी, एकीकरण हो चुका था, और अब उदयपुर अपना अस्तित्व जो शर्तें थी उस शर्तों को स्वीकार किया, तो उसके तहत अब जो राजधानी थी वो बनी उदयपुर, राजधानी उदयपुर। और आजीवन जो राज प्रमुख थे, जो शर्त थी उसके तहत राज प्रमुख बने भोपाल सिंह, राजप्रमुख भोपाल सिंह, और कोटा के महाराज को बनाया महाराज प्रमुख। तो इस तरह से राजस्थान का तीसरा जो शरण है वो पूरा होता है। नेक्स्ट शरण की तरफ बढ़ेंगे। चौथा शरण, जो राजस्थान का चौथा शरण अपने जो जाना जाता है राजस्थान दिवस के नाम से 30 मार्च। तो 30 मार्च को राजस्थान का चौथा शरण होता है। बड़ी बड़ी रियासतें थी, चौथा शरण, चलो लिखते हैं 30 मार्च 1949, चौथा शरण जिसका नाम बृहद राजस्थान।
बृहत राजस्थान, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें कौन कौन सी देखते हैं? जोधपुर अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी, जैसलमेर, जयपुर, और जो चौथी थी वो थी बीकानेर। ये 4 रियासतें जो बड़ी बड़ी रियासतें थे उसका एकीकरण संभव नहीं था, लेकिन फिर भी मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा इसकी बार जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए गए और बाद में इन चारों का एकीकरण राजस्थान में संभव हुआ। और वो हुआ 30 मार्च 1949 को। जो बड़ी बड़ी रियासतें थे उनका एकीकरण हो जाता है, और साथ में एक होता है जो लावा ठिकाना, वो भी इस चौथे चरण में मिल जाता है राजस्थान के सामने। और इसका एकीकरण प्लस साथ में जो जुड़ा था वो था संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान प्लस, यानी संयुक्त राजस्थान बोला तो 9 + 1 रियासतें, 9 + 1 यानी 10 रियासतें और एक ठिकाना, इनको क्या कर दिया? शामिल कर दिया इसके अंदर। इनके अंदर ये मिला दिए 4 रियासतें जो बड़ी बड़ी और एक ठिकाना था। अब इस तरह से जयपुर आ गया, जयपुर बड़ा था, तो इस तरह से जो राजधानी थी वो जयपुर हो गई। जयपुर को बनाया राजधानी चौथे चरण में, और राज प्रमुख थे वो बने मानसिंह, और इस तरह से महाराज प्रमुख जो बने वो थे गोपाल सिंह। तो इस तरह से राजस्थान का चौथा चरण एक बार फिर से संयुक्त राजस्थान है, 10 रियासतें एक ठिकाने के अंदर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर प्लस लावा को इसके अंदर जोड़ दिया और उसे बृहत राजस्थान का नाम दिया, जो 30 मार्च 1949 को उद्घाटन हुआ था। और इसी दिवस को इन बड़ी रियासतों के एकीकरण होने के कारण, बड़ी रियासतों का एकीकरण होने के कारण ही इसी दिवस को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इस तरह से चौथा चरण पूरा होगा। 5वें चरण की तरफ बढ़ते हैं। 5वां चरण, 5वां चरण अब कुल मिलाकर के देखें तो जो 10 + 4 और 2 ठिकाने मिल गई थी, तो 5वें चरण में जो मत्स्य संघ अलग थलग पड़ा था उसको इस 5वें चरण में शामिल कर दिया जाता है। और इस तरह से बृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, इन दोनों को शामिल कर दिया जाता है। तो ये बृहत से भी और बृहत बन गया संयुक्त बृहत राजस्थान। संयुक्त बृहत राजस्थान इसका नाम रखा गया, संयुक्त बृहत राजस्थान। तो 5वां चरण जो होता है 15 मई 1949, संयुक्त बृहत राजस्थान। इसके अंदर क्या, जो मत्स्य संघ अलग थलग पड़ा था उस मत्स्य संघ प्लस बृहत राजस्थान, इन दोनों को मिला दिया। अब कुल मिलाकर के अब मत्स्य संघ की 4 रियासतें और एक ठिकाना, बृहत राजस्थान के जो रियासतें थी 10 + 4 14 रियासतें और 2 ठिकाने।
तो इस तरह से कुल मिलाकर के अब पांचवें शरण में 18 रियासतें और 3 ठिकाने शामिल हो चुके थे, यानी इसके विलय में एकीकरण में शामिल हो गए थे। 18 रियासतें आ गई थी। अब एकमात्र रियासत ऐसे बची थी जो अब तक के पांचवें शरण तक अभी तक शामिल नहीं हुई थी, और वो थे सिरोही। अब इनके जो महाराज प्रमुख थे वो के वही थे और वो थे भोपाल सिंह, और साथ में जो राजप्रमुख थे मान सिंह जयपुर के, और जो राजधानी थी वो बनी थी जयपुर। तो इस तरह से ये पांचवा शरण पूरा होता है, और पांचवें शरण के अंदर जो एक ऐसी रियासत थी जो अब तक इसके अंदर शामिल नहीं हुई थी, और इसके अंदर एक नया बदलाव कर दिया गया था, और वो नया बदलाव ये था कि प्रधानमंत्री जो पद था उस प्रधानमंत्री पद को समाप्त करके उसकी जगह एक नया पद सृजित किया था, और वो था मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री न होकर के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री पद समाप्त कर नया पद सृजित किया, वो किया मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जो बने वो थे हीरालाल शास्त्री, भारत के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री जो हीरालाल शास्त्री बने थे, और राजधानी जो जयपुर बना। इस तरह से राजस्थान का एकीकरण पांचवा शरण पूरा होता है, जिसमें 18 रियासतें और 3 ठिकाने शामिल हो गए थे। एक ऐसी रियासत जो अभी तक शामिल नहीं हुई, तो छठा शरण शुरू होगा अभी। तो छठा शरण जो होता है वो 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था, और इसका नाम रखा जाता है राजस्थान संघ। और जब सिरोही की बात आती है तो एक महान जो सहयोग देने वाले थे, सिरोही को राजस्थान के एकीकरण में शामिल कर दिया छठा शरण में, और वो सहयोग करता थे, इस सिरोही को मिलाने वाले थे, वो थे गोकुल भाई भट्ट थे, जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण में सिरोही के लिए हस्तक्षेप किया, और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को सिरोही को भी इस राजस्थान के छठे शरण में शामिल कर दिया। तो इस तरह से ये जो थे संयुक्त बृहत राजस्थान, इसके अंदर मिल गया सिरोही। तो इस तरह से 19 रियासतें, लेकिन आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर पूरा सिरोही है वो इस राजस्थान के एकीकरण में शामिल हो गया। तो आबू और दिलवाड़ा का प्रश्न उड़ गया संसद में, संसद तक पहुंचा दिया कि संसद द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो तय किया जाएगा। तो इस तरह से अब सीमाएं तय करनी थी केंद्र सरकार को, अब वो उसके ऊपर छोड़ दिया आबू और दिलवाड़ा को आखिरकार। तो इस तरह से इसके अंदर मौका वही है, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजधानी जयपुर, और राज प्रमुख मान सिंह और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, वो की वही स्थिति बनी रहेगी जो हमने 5वीं शरण तक पढ़ी थी। अब राजस्थान का 7वां शरण, अभी सिरोही भी शामिल हो गया, लेकिन एक आबू दिलवाड़ा का प्रश्न रहा, और एक रहा अजमेर मेरवाड़ा वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो राजस्थान का 7वां शरण शुरू होता है जो 1 नवंबर 1956 को, जो वर्तमान राजस्थान के रूप में हम पढ़ते हैं, जो वर्तमान राजस्थान देखने को मिलता है, वो 1 नवंबर 1956 को
कि संसद द्वारा जो सातवां संविधान संशोधन, सातवां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत, सातवें संविधान संशोधन के तहत आबू और दिलवाड़ा का जो क्षेत्र था वो राजस्थान में शामिल कर दिया। आबू व दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जो प्रकरण था उसको राजस्थान में शामिल कर दिया। और इस तरह से दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेवाड़, उसको भी राजस्थान के अंदर शामिल कर दिया। इस तरह से राजस्थान का 7वां शरण 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है, जो वर्तमान राजस्थान देखने को मिलता है। आबू व दिलवाड़ा को इस राजस्थान के एकीकरण में शामिल कर दिया, राजस्थान में मिला दिया, और अजमेर मेवाड़ा भी राजस्थान के एकीकरण में शामिल हो गया। इस तरह से एक नया और देखने को मिलता है, एक नया पद जो राज प्रमुख महाराज प्रमुख पद को समाप्त करके उसकी जगह राज प्रमुख पद समाप्त कर नया पद सर्जित हुआ और वो हुआ राज्यपाल। नया पद राज्यपाल सर्जित हुआ। तो इस तरह से अपने राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हुए। तो इस तरह से बहुत मुश्किल से अपना राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ, जो 1948 से शुरू होता है। 18 मार्च 1948 से शुरू होता है और 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है, जिसके अंदर अपने राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष, जो समय की बात करते हैं तो वो समय है 8 साल लगे, 8 साल 7 माह, 8 साल 7 माह और 14 दिन लगे इस राजस्थान के एकीकरण के अंदर अपने समय। धन्यवाद।